बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक दूरदराज गांव नीलकुंड में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग परियों की हवेली कहते थे। किसी जमाने में वहां एक चमकीली परी रहती थी जिसका नाम था एल्विरा। वह सुंदर, दयालु और जादू से भरपूर थी। जब कोई बीमार होता वो उसकी मदद करती, जब कोई भूखा होता तो वह पेड़ों से फल झरने लगती। गांव के लोग उसे देवता की तरह पूजते थे। लेकिन समय के साथ गांव बदल गया और लोगों में लालच आ गया। एक महिला तारा जो जड़ी बूटियों की जानकार थी, उसने एल्विरा से अमरता मांगी। एल्विरा ने समझाया कि अमरता प्राकृतिक नहीं होती और हर चीज की एक कीमत होती है। पर तारा नहीं मानी। उसने एक रात परी के पंखों में से एक जादुई पंख चुरा लिया। कहते हैं परी के पंख उसकी आत्मा का हिस्सा होते हैं। जब पंख गया परी बदल गई। उसकी आंखें काली पड़ गईं और उसकी आवाज़ गूंजने लगी जैसे किसी गुफा से आती हो। अब वह किसी की मदद नहीं करती थी, बल्कि जो भी हवेली के पास जाता वह गायब हो जाता। 100 साल बाद वही हवेली अब वीरान थी। गांव वालों ने उसके पास जाना छोड़ दिया था। लेकिन अब उस गांव में एक 12 साल की बच्ची थी, अनाया, जो अपनी दादी के साथ रहती थी। एक दिन उसकी प्यारी बिल्ली मीशा अचानक गायब हो गई। ढूंढते ढूंढते अनाया हवेली के पास पहुंच गई। चारों ओर सन्नाटा था। हवेली पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी थीं और एक हल्की सी हवा भी जैसे डर पैदा कर रही थी। लेकिन अनाया ने डर के बावजूद दरवाज़ा खोला। हवेली के अंदर अंधेरा था, पर अचानक एक नीली रोशनी सी चमकी और एक धीमी आवाज़ आई, तुम मेरी मदद करोगी? अनाया ने देखा, एक परी, मगर वैसी नहीं जैसी कहानियों में होती है। उसके कपड़े काले, पंख गायब और आंखों में पीड़ा थी। मैं एल्विरा हूँ, उसने कहा। मैं अपने पंख के बिना अधूरी हूँ। जब से उसे चुराया गया मैं इस जगह में बंद हूँ। अनाया डर गई, लेकिन उसने पूछा, तुम्हारा पंख कहाँ है? एल्विरा ने जवाब दिया, उस औरत तारा ने चुराया था। अब उसकी आत्मा इसी हवेली में भटकती है। जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती मैं कभी आज़ाद नहीं हो सकती। अनाया ने हिम्मत दिखाई और हवेली के तहखाने में उतर गई, जहाँ से एक अजीब सी गंध और फुसफुसाहटें आ रही थीं। वहां उसे एक छाया दिखी, आधा इंसान आधा धुआं, तारा की आत्मा। तारा की आत्मा रो रही थी, मैंने गलती की, मुझे सज़ा मिल रही है, लेकिन मुझे पंख वापस देना है। वो पंख अब भी मेरे पास है, मगर कोई सच्चे दिल वाला ही उसे छू सकता है। अनाया ने हाथ बढ़ाया और एक पत्थर के नीचे से एक नीला चमकदार पंख निकाला। उसी वक्त जमीन कांपने लगी, हवेली की दीवारों में दरारें पड़ गईं और छत से रोशनी आने लगी। जैसे ही अनाया ने वो पंख एल्विरा को लौटाया, परी फिर से चमक उठी। उसका चेहरा मुस्कुराने लगा, उसके पंख लौट आए और वो हवा में उड़ गई। उसने अनाया से कहा, तुमने मेरी आत्मा बचाई, अब मैं फिर से लोगों की मदद कर सकूंगी। लेकिन याद रखना, जब कोई धोखा देता है तो सिर्फ दूसरों का नहीं, खुद का नुकसान करता है। अगले दिन हवेली में फिर हरियाली थी। लोग हैरान थे, फूल खिलने लगे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। अनाया गांव की हीरो बन गई। लेकिन रात को हवेली के एक कोने में एक और छाया दिखाई दी। शायद हवेली के रहस्य अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे।